कोई कार्य नहीं कि हर आदमी नहीं, आप लोग इसको बात करना है, अपनी बात आगे आगे हवा बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं। जो आदमी बात करना चाहेगा वो तो डर है, तो आ जाओ आप। वहीं रह करके अपनी बात को रख दीजिए। क्या बात सर, आपने हमारी बात सुनने के लिए टाइम निकाला। मैं तो बलरामपुर में आपने आश्वासन दिया था कि जो आकांक्षी जनपद है उनसे भी सामान्य की तरह से ही होंगे ट्रांसफर, लेकिन अचानक से हमें क्यों रोक दिया गया? सामान्य की तरह होंगे बात। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, पिछली बार जब ट्रांसफर हुआ था तो आप लोगों को अप्लाई करने का भी अधिकार नहीं मिला था। बिल्कुल ही लाभदायक तरह से, मुझे नहीं पता है कि शायद कोई भी ट्रांसफर हुआ हो, इसलिए हमने एक बार कहा था कि इन जिलों को भी शामिल किया जाए। लेकिन आकांक्षी जनपद क्यों तय हुए आप लोगों को भी पता है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के जो संकेतांक हैं इन जिलों के, ये खराब हैं। उसी आधार पर ये जनपद आकांक्षी जनपद घोषित हुए। विशेष निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय का रहता है कि इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जो विभाग हैं वो पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। इसलिए एक समस्या डिपार्टमेंट के सामने थी, तो बिल्कुल ट्रांसफर ना हो उस पर ये ऑप्शन चूज किया गया। अच्छा ठीक है, जो लोग कुछ लोग जितने लोग इस जिले में बाहर से आएंगे उतनी संख्या में छोड़ दिया जाएगा। अब सपोज दैट कि सिद्धार्थ नगर में आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए 50% से ज्यादा बाहर के लोग हैं, सब चले जाएंगे बाहर, तो यहाँ के स्कूल कैसे चलेंगे? सर 1000 टीचर्स मीटिंग में है, किसी का नहीं हुआ सर। अगर कम से कम सर जो बहुत है ऊपर हाथ जोड़ के हमें कहाँ जानते थे कि हमारा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में आ जाएगा। बात करेंगे हम बात। देखिए, अब तो ट्रांसफर की सूची जारी हो गई है। आप सब जानते हैं ये ट्रांसफर 54,000 तो एप्लीकेशन थे ना भाई, वो तो जो वैकेंसी होती है उसी के आधार पर तमाम सारे ने क्या अनुमति प्रदान की थी। 54,000 ये डेटा, ये देखिए 1 लाख लोगों ने पहले दौर में हाई कोर्ट के बीच में जो आया हाई कोर्ट का आदेश, उससे पहले 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 70,000 आप बता दीजिए पूरा। और आगे बताइए। सर, जब हम लोग आए थे यहाँ पे तब हमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बताया गया था, हमें कुछ नहीं बताया गया था कि आकांक्षी जनपद से हमारा नहीं होगा। नहीं सर, हम फिर कौन हम पैदा हुए थे? तो कोई नियम नहीं सर, हम लोग आप ही बताएंगे, हमारे पिता सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबके ट्रांसफर की कोई गारंटी नहीं है भाई। किसी आदमी ने अपने हाथ से लिस्ट बनाई है, सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ है, एनआईसी के सॉफ्टवेयर से हुआ है। हमारे चाहने से भी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरे पारदर्शी सिस्टम से हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, आपने समस्या कही है, आपकी समस्या पर बात करेंगे, क्या समाधान निकले सर, बात करेंगे सर। जैसे नहीं लखनऊ पहुँचेंगे, आपकी जो बात उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि हम यहाँ खड़े खड़े कोई निर्णय लेंगे। आप जब नौकरी ज्वाइन की थी तो आपको क्या पता था कि कितने दिन में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, ये पता था? कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? नहीं होता। धैर्य रखिए, हम तभी बात करेंगे। आप तो खुद धैर्य खो रही हैं, मैं तो सुन रहा हूँ मुस्कुराते हुए। इस नौकरी को आप ज्वाइन करते हैं जब, तभी आप साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है कि स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। ये नौकरी ट्रांसफरेबल नहीं है। ये नौकरी
ये नौकरी बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं है, जिला कैडर की नौकरी है। मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप हापुड़ से, बुलंदशहर से, मेरठ से, कहीं से आए यहाँ पर, आपको भेज दिया गया या आपने चूज किया? आपने चूज किया ना। उत्तर प्रदेश के, मैं यही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप विकल्प, क्योंकि आपको उस समय नौकरी चाहिए होती है, इसलिए जिस भी जिले के मेरिट में आप आते हैं आप वहां चले आते हैं। तभी आते समय ही, विकल्प चुनते समय ही आपको पता होता है कि मेरठ से महाराजगंज की दूरी कितने किलोमीटर है, बुलंदशहर से कुशीनगर की दूरी कितने किलोमीटर है, गाजियाबाद से सिद्धार्थनगर की दूरी कितने किलोमीटर है। अगर हम यही करें कि हम लोगों को नौकरी दें, ज्वाइन कराएं और फिर सबके जिलों में फिर वापस भेज दें, तो जिले में खाली रह जाएगा, नहीं होगा। मैंने कहा कि बाकी बात करेंगे। देखो, हमने किसी जिले को आकांक्षी जनपद घोषित नहीं किया है। ये तो भारत सरकार ने घोषित किया है और कुछ नियम कानून है। उस दायरे में आपकी क्या सहायता हो सकती है वो हम बात करेंगे। सर यही करवा दीजिए, एक मिनट में 800 से 900 शिक्षक बीएसए ऑफिस में अपनी हाजिरी दे रहा है। वो स्कूल ज्वाइन करेगा तो कम से कम 800-900 महिलाएं या जो भी जाने वाली हो उनको ही लिखवा देते। ज्वाइन किए हैं तो आपका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ज्वाइन किया ना, अभी तो उनका स्कूल अलॉटमेंट भी नहीं है। उसके बाद भी जगह जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके अनुपात में खाली है। मैं तो पहले ही कह दिया कि आपकी समस्या को सुन रहे हैं, इसमें आपका कितना सहयोग हो सकता है, कितना समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर 800 से 900 शिक्षक बीएसए ऑफिस में अपनी हाजिरी दे रहा है। वो स्कूल ज्वाइन करेगा तो कम से कम 800-900 महिलाएं या जो भी जाने वाली हो उनको ही लिखवा देते। ज्वाइन किए हैं तो आपका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ज्वाइन किया ना, अभी तो उनका स्कूल अलॉटमेंट भी नहीं है। उसके बाद भी जगह जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके अनुपात में खाली है। मैं तो पहले ही कह दिया कि आपकी समस्या को सुन रहे हैं, इसमें आपका कितना सहयोग हो सकता है, कितना समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं सिद्धार्थनगर में अपने क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ खड़े खड़े कोई आदेश पारित कर दूं ये अधिकार मुझे भी नहीं है। जी आदेश न पारित करवाए लेकिन समस्या का निराकरण जरूर करवा दें सर। हम क्यों चाहेंगे कि आप समस्या में रहें? हम भी चाहते हैं और नहीं चाहते। अगर सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहती तो 21,000 लोगों को क्यों अपने अपने जिलों में हजारों लोगों के ट्रांसफर हुए हैं ना, हजारों लोगों के ट्रांसफर। पिछले ट्रांसफर में भी 8 जिले रह गए। तो बात ये है, हम लोगों को अगर ट्रांसफर नहीं होता तो शायद दुख नहीं होता कि नहीं हो रहा, पर 12 साल से आप यहाँ हैं और जो 2 साल पूरा भी नहीं कर पाए वो चले गए। बात का दुख है, क्योंकि बात का नहीं है कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप एक ऐसे जिले की सेवा कर रहे हैं जो एजुकेशन के इंडिकेटर में पिछड़ा हुआ था, तो सर आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे आपके कारण या जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा सर, उसका इनाम मिलना चाहिए। नहीं, मैंने पहले कहा कि बात करें। ये सजा मत दीजिए कि 12 साल होने के बाद भी हम यहाँ सेवा दे चुके थे, अब हमें भी मौका दिया जाए। बात करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए हमारे हाथ में नहीं है, सारे ट्रांसफर एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर सारे ट्रांसफर ऑनलाइन हुए हैं। जो नियम कानून थे ट्रांसफर के, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे, उन सब का पालन करते हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि एस्पिरेशनल जिलों के लोगों के जो ट्रांसफर कम हो पाए हैं, इनका क्या समाधान भविष्य में निकाला जा सकता है, इस पर बात करें। अरे संवाद से ही समाधान निकलता है। आकांक्षी में कितने दिनों तक रहता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट? ये मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ कितने, जब तक उस जिले के इंडिकेटर इम्प्रूवमेंट नहीं हो, आकांक्षी जनपद का अब यही भाषण समझ लीजिए। आकांक्षी जनपद का कंसेप्ट समझिए। पूरे देश में डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स का एवरेज होता है, ठीक है, एक नेशनल एवरेज होता है, फिर एक स्टेट एवरेज होता है। तो जो जिले नेशनल एवरेज से भी पीछे रहते हैं, स्टेट एवरेज से भी पीछे रहते हैं, वो जिले आकांक्षी जनपद की सूची में आए हैं। जब वो उस एवरेज को क्रॉस करेंगे
स्टेट एवरेज के बराबर आएंगे या नेशनल एवरेज के बराबर आएंगे, तब उससे बाहर निकलेंगे। मेरी जानकारी में अभी तक सिद्धार्थनगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ही है, बाकी आपको क्या जानकारी है मैं नहीं जानता। अभी हमने उत्तर प्रदेश की सरकार सभी समस्या के प्रति संवेदनशील है। यद्यपि कि ये जो नौकरी है प्राथमिक शिक्षा की, ये जिला कैडर की नौकरी है। कोई भी व्यक्ति जब एक जिले में ज्वाइन करता है तो ये मानकर चलता है कि इसी जिले में नौकरी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिक से अधिक लोग जो दूरस्थ जनपदों के हैं वो अपने गृह जनपद या उसके आसपास या अपनी सुविधाजनक जगहों पर चले जाएं। इसलिए समय समय पर सरकार स्थानांतरण की सुविधा देती है। इस बार भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी गई। कई बार आरोप लगते थे कि इस स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश था कि कोई भी स्थानांतरण मैनुअल नहीं होगा, सब स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। इसलिए हमने भारत सरकार के NIC का सहयोग लिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए। सारे ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता से ऑनलाइन पैटर्न पर हुए हैं। उसमें आकांक्षी जनपदों के लिए एक विशेष स्थिति है। उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद हैं वो आकांक्षी जनपद हैं। वो इसलिए आकांक्षी जनपद हैं कि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के जो संकेतांक हैं वो पीछे हैं। वहां स्कूलों में अगर शिक्षक नहीं होंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हम शिक्षा के संकेतांक को कैसे सुधारेंगे। इसलिए वहां पर यह था कि उतने ही शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा जितने उस जनपद में बाहर से शिक्षक आएंगे, उतने ही शिक्षक उस जनपद से छोड़े जाएंगे। अब इस कारण से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहनें हैं जो जितनी संख्या में लोग ट्रांसफर चाहते थे उतने लोगों का नहीं हो पाया है। उसको लेकर वो अपनी समस्याएं कहने, अपनी बात कहने आए थे। वो बात हमने सुनी है, इस पर विचार करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनेगी कि इन लोगों के बारे में कोई विचार करके कोई इन लोगों को और भी सुविधाएं दी जा सके तो उस पर विचार करेंगे। कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर पे कुछ बोलिए। म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची भी जारी है। वो अलग तरह का ट्रांसफर है, इसलिए उसकी सूची अलग से जारी है। तो अभी बता दीजिए उसी में। म्यूचुअल को लेकर सर काफी लोगों की डिमांड है। नहीं, म्यूचुअल में 2 लोगों का ट्रांसफर एक साथ होता है, उसकी भी प्रोसेसिंग हो रही है। वो भी सूची जल्दी जारी होगी। अब आ जाइए आप लोग।